गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माई चैनल। आज हम देखते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इनके बगैर अब आप नेक्स्ट जो 8.2 एक्सरसाइज है डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स जो है ये आगे क्लासेस में भी काम आएगा, तो इनको बाय हार्ट करना बहुत ज़रूरी है। आइए इसे देखते हैं कैसे हम आराम से इजीली इसे समझकर याद रख सकें। अब देखते हैं, आज हम डिस्कस करते हैं एंगल 60 और एंगल 30 के लिए। तो सबसे पहले हम लेंगे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल रहेंगे, राइट एवरीवन, एंड एडी परपेंडिकुलर टू बीसी एक ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। अब क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल है, हम इनको 2a कंफर्ट जोन के लिए a भी मान सकते हो, लेकिन कंफर्ट ये फ्रैक्शंस को अवॉइड करने के लिए मैंने 2a लिया। एज ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों डिग्रीज का मेजर 180 आता है, इसीलिए तीनों एंगल्स जो है, तीनों एंगल्स का मेजर 180 आता है, इसीलिए 60 60 60 होगा तो 180 हो जाएगा। 3 6 are 18, so 63 are 180। अब क्या करते, AD परपेंडिकुलर बन रहा है BC पर, तो ये 60 डिग्री डिवाइड हो गया इक्वल पार्ट्स में, तो एक एक डिग्री आ गया 30 30, राइट एवरीवन। तो इन ABD वही चीज़ हम ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए ये है, जल्दी से समझ लेते हैं इसे। AD स्क्वेयर इज इक्वल टू, AD का स्क्वेयर कैसे निकलेगा, हाइपोटेनस का स्क्वेयर माइनस BD का स्क्वेयर, वही लिखा है। AD स्क्वेयर इज इक्वल टू AB स्क्वेयर माइनस BD स्क्वेयर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये तो AB स्क्वेयर हमारे पास है 2a माना है हमने इसे, तो ये 2a स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर, राइट एवरीवन। 2a का स्क्वेयर 4a स्क्वेयर हो जाएगा, 1a स्क्वेयर 4 माइनस 1 3a स्क्वेयर, तो AD आ जाएगा a√3। आई होप इट इज क्लियर। नाउ सिमिलरली ACD में भी आ रहा है AD स्क्वेयर अगर इस एंगल से हम देखते हैं तभी भी AD स्क्वेयर इज इक्वल टू AC स्क्वेयर माइनस DC स्क्वेयर, तो सेम है 2a स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर, ओके। तो दैट इज इक्वल टू सेम वैल्यू आ रही है AD की दोनों साइड से। तो ये ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस हो गया, तो पूरे कॉन्ग्रुएंसी एंड इक्वल टू है दोनों ट्रायंगल्स, ये दोनों ट्रायंगल्स। क्लियर एवरीवन। अब हम देखते हैं मेजर हमारा ये एंगल्स के साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे हम उनके वैल्यूज़ को याद रखें। बहुत सिंपल है, ये डायग्राम एक बार आप मन में याद कर लीजिए ताकि आपको कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे आप रिकॉल करोगे आप और ये फॉर्मूलेस आपको याद होंगे, तो आराम से आप, अगर कन्फ्यूजन आ भी रहा है तो वो वहीं के वहीं ऑन द स्पॉट दूर हो जाएगा। लेट्स बिगिन विद, पहले देखते हैं साइन 60 डिग्री। हमारा ये भी सेम आएगा क्योंकि अब कॉन्ग्रुएंसी है, इक्वल भी है, सब कुछ सेम है, तो या तो आप इस एंगल से देखिए या तो आप इस एंगल से देखिए, वन एंड द सेम, राइट एवरीवन। क्योंकि AD दोनों के लिए सेम है, हाइपोटेनस दोनों के लिए सेम है, बेस दोनों के लिए सेम है। लेट्स स्टार्ट। साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है। अगर मैं यहाँ से देखती हूँ, परपेंडिकुलर है साइड अपोजिट AD अपॉन हाइपोटेनस दैट इज 2a, ओके। अगर यहाँ से भी देखती हूँ तो परपेंडिकुलर AD अपॉन हाइपोटेनस AC, वही लिखा है यहाँ पे, और वैल्यूज पुटअप कर लीजिए। ये AD की वैल्यू आ रही है a√3 आ रही है, यहाँ हमने कैलकुलेट किया है, दोनों ही जगह a√3 है, तो a√3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस आ रहा है दोनों ही साइड से 2a, तो ये a और ये कैंसिल हो जाएगा और आएगा √3/2। सो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। क्लियर एवरीवन। नाउ सिमिलरली cos 60 बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि ये बेस अब 2a पूरा था और हमने AD के साथ इसे डिवाइड कर दिया है, तो एक एक एंगल का बेस कितना आ रहा है, a और a आ रहा है, a प्लस a 2a है, लेकिन ये AD परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया है वो 2a को हाफ में डिवाइड कर रहा है, इसीलिए बेस हमारे पास a बच रहा है, ओके। दोनों ही साइड से आपको, इसीलिए बेस a है और हाइपोटेनस तो सेम वही है 2a। अब ये a कट जाएगा और cos 60 इज इक्वल टू 1/2, साइन 60 √3/2, cos 60 1/2। नाउ tan 60, सिंपली tan 60 का फॉर्मूला भी लगा सकते हो,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस की तरह, या फिर सिंपली साइन 60 और कॉस 60 दो वैल्यूज आपके पास आए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। √3/2 अपॉन 1/2, ये डिनोमिनेटर वाले 2 कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू √3/1 बचेगा, दैट इज इक्वल टू √3। यहाँ दिखाया है कैसे होगा, लाइक सो tan 60 इज इक्वल टू √3। आपको ये जब ये 3 याद हो गए, बस बाकी 3 इनका इन्वर्स ही है। तो साइन 60 का इन्वर्स है कॉसेक 60, ये √3/2 है, इसीलिए इसको ऊपर नीचे कर दीजिए बस, दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन √3 हो जाएगा। ओके, कॉसेक 60, ये 3 बेसिकली आपको याद रखना है, तो ये 3 अपने आप आ जाएंगे आपको। तो कॉस 60 का इन्वर्स है सैक 60, कॉस 60 1/2 है, इसीलिए सैक 60 2/1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2। एंड कॉट 60 है इन्वर्स ऑफ tan 60, tan 60 √3 है, इसीलिए कॉट 60 1/√3 हो जाएगा। कॉस और कॉट में कंफ्यूज मत होइए प्लीज़, ओके नहीं होंगे, स्टार्टिंग में शायद लग सकता है लेकिन बाद में बिल्कुल नहीं होंगे, राइट एवरीवन। सो ये हो गए 60 के, आराम से हो जाएंगे, ये फिगर याद रख लीजिए। अब आते हैं साइन 30 मेजर करने के लिए। साइन 30 सेम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, आप चाहे इस एंगल से इस ट्रायंगल में देखिए, ओके या इस ट्रायंगल में देखिए, वन एंड द सेम, क्योंकि सबके मेजर सेम आ रहे हैं, इसीलिए मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट करती हूँ। अब साइन 30 मतलब हमारा एंगल ऑफ रेफरेंस ऊपर जा रहा है, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। चाहे आप किसी सेट से भी लीजिए, ये परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है ना, साइड अपोजिट, तो परपेंडिकुलर आएगा हमारे पास ए आएगा, इन एनी केस परपेंडिकुलर ए आएगा। हाइपोटेनस सेम है, ए अपॉन 2a है, ओके। मैं इसे इरेज करती हूँ, डायरेक्ट वैल्यूज पुटअप कर लूँगी क्योंकि सेम इसी इसमें जा रहा है। तो साइन 30 इज इक्वल टू P/H, दैट इज इक्वल टू BD अपॉन AC लीजिए, और BD आ रहा है A और AC आ रहा है 2a, so that gives us 1/2. Sin 30 is equal to 1/2. अब देखते हैं cos 30. cos 30 साइड एडजेसेंट होता है, अब ये साइड अपोजिट है, और इस पर से sin 30 पर से जो बन रहा है दिस इज, ये बेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a√3 और हाइपोटेनस 2a, ये a कैंसिल हो जाएगा, √3/2 आ जाएगा, ओके। वही चीज़ मैं यहाँ लिख रही हूँ, BH इज इक्वल टू a√3 डिवाइडेड बाई 2a, दैट इज इक्वल टू √3/2। ये हो गया cos 30 की वैल्यू। और tan 30 देखिए, tan 30 क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस लीजिए, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस लीजिए, दिस इज परपेंडिकुलर, या फिर दो वैल्यूज आ गई है साइन 30 अपॉन कॉस 30 लीजिए, तो ये डिनोमिनेटर वाले 2 कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा 1/√3। किसी भी तरह आप ले सकते हो इसको, जो भी आपको कंफर्टेबल है। साइन 30 अपॉन कॉस 30 भी ले सकते हो, साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 30 डिग्री, जब ये डिवाइडेड बाय होगा डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएगा, सो ये आ जाएगा 1/√3, ठीक है। जब आपके पास ये 3 आ गए, या बिना कैलकुलेशन के आप डायरेक्ट भर सकते हो। कॉसेक 30 है, किसका इन्वर्स है, साइन 30 का, ये C है तो ये S वाले का इन्वर्स है, इसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा। S का साइन का इन्वर्स ये S है, तो ये अब दूसरे सेट C वाला इसका इन्वर्स रहेगा। ये 1/2 है, इसीलिए डायरेक्ट आप फिल कर सकते हो, कॉसेक 30 इज इक्वल टू 2, राइट एवरीवन। अब सिमिलरली cos 30 इज इक्वल टू √3/2, सो sec 30 इज इक्वल टू 2/√3, tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, सो cot 30 इज इक्वल टू √3। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओके, आई होप। एंड नाउ ये एक शीट मैंने बनाई हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें दिखाए है साइन 45, ये जो 45 वाला कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें एक्सप्लेन किया है कैसे आया है, उसका भी ट्रायंगल याद रख लेंगे तो एग्जाम में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। और वैसे भी इसमें देखिए बहुत आसान है, साइन कॉस दोनों की वैल्यू 1/√2 है,
tan cot दोनों की वैल्यू 1 है और cosec और sec दोनों की वैल्यू √2 है। अभी हमने ये देख लिया साइन और कॉस का, सॉरी साइन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब ये दो एक्स्ट्रा है, ये आप स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें बाय हार्ट कर लीजिए, क्योंकि इनको याद रखे बगैर नेक्स्ट क्वेश्चंस करने मुश्किल हो जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में या जो भी नोन है जिनको ये ज़रूरत होगी उन तक आप प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।